बाबूजी, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि दरवाजे का ताला टूटा है, तिजोरी का ताला टूटा है। न तो संदीप दिखाई दे रहा है, न तो कर्मावती दिखाई दे रही है। बाबूजी, अब मेरे बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाओगे बाबूजी? अरे मेरी मांग तो पहले ही सुनी हो गई। अगर वो उसे तड़प कर मेरा बेटा मर गया तो मेरी गोद उजड़ जाएगी बाबूजी, तो मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। तो मेरे बच्चे के लिए दूध लाओ बाबूजी, कहीं से मिलाओ। बहू कमला, तू चिंता मत कर, तू यहीं बैठ जा। देखो सामने तो श्री जी की मंदिर दिखाई दे रही है, वहाँ बहुत से भक्त लोग आते हैं, दूध चढ़ाते हैं। मैं वहाँ जा रहा हूँ, बच्चे के लिए दूध लेकर बहुत जल्द आऊंगा। बाबूजी जल्दी आना। लेकिन बिटिया यहाँ कौलिया से कहूँ जाओ जी भैया, जल्दी आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जल्दी भगवान। अरे मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है तू, और कितना दुख देगा मुझे। और ये दुख मुझसे नहीं सहा जाता। अच्छी जिंदगी से बेहतर है कि मुझे मौत दे दे भगवान, मैं मर जाऊं। ऐसी नहीं चाहती हूँ। जी मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो रास्ते में कमला बैठे है, अपने गोद में बच्चा भी लिया है। बात अच्छा हुआ कि आज इसी के बच्चे का बलिदान कर्माटापी में हो जाएगा, रास्ते का एक कांटा और भी समाप्त हो जाएगा। अरे कमला, अरे हरामजादे कुत्ते की औलाद बाबा सिंह, तू आ यहाँ। अरे मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ रे, जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। मेरा सब कुछ तो उजाड़ दिया हरामजादे। आज क्या करने के लिए आया यहाँ पर? कमला, एक बच्चा मैं तुझे कभी नहीं दूंगी हराम को, चला जाए यहाँ से। कमला, जी बाबू भाव सिंह राजपूत है। अरे जो चीज पसंद आ गई मांगने से नहीं मिलती है, तो बाबू भाव सिंह राजपूत उसे जबरन छीन लेता है। हरामी, तू राजपूत नहीं है, गद्दार है, चोर है, हरामखोर। लगता है शायद ये औरत शोर मचा रही थी, देखा उसके मुख से खून निकल रहा है और ये बेहोश है। ठीक है, मैं इसके ऊपर पानी का छींटा मारता हूँ, जब ये होश होगी तो इससे पूछूंगा शोर क्यों मचा रही थी। मैं मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अभी शोर सुना और वही शोर सुन करके आया। ये बता, अभी इसके पहले क्या शोर तू ही मचा रही थी? मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को भंवर सिंह मुझसे छीन ले गया, मार डालेगा मेरा बच्चा, मेरा मर जाएगा। तेरे बच्चे को भंवर सिंह छीन ले गया, इसलिए शोर मचा रही थी। तू चिंता मत कर,
चल मेरे साथ में, मैं देखता हूँ साला तेरे बच्चे को लेकर कहाँ जाता है। वो मेरे हाथ से खुद मारा जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ मेरे साथ। भाई रोटी के गए हैं, तो हम दोनों यही शिव जी के मंदिर बैठते हैं। ये रोटी लेके आते हैं। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो जैसे मेरे बेटा संदीप हो और इस हालात में। बेटा संदीप, संदीप बेटा। मेरी ये हालत और यहाँ क्या कर रहा है बेटा? मेरी हालात बढ़ने वाला कोई गुस्सा नहीं, बल्कि माँ शर्मा है और मैनेजर भंवर सिंह। लेकिन बाबूजी, आप तो मदनपुर गए थे, तो आप जब मदनपुर लौटे तो आप घर पे नहीं गए। आप यहाँ शिव जी के मंदिर में क्या करने आ रहे हैं बाबूजी? बेटा मैं घर पर गया था, बेटा मैं मदनपुर गया, वहाँ देखा तो मदनपुर कागज मिल में आग बहुत कुछ नहीं लगी थी बेटा। और कुलदीप को बहुत ढूंढा, कुलदीप कहीं नहीं दिखाई पड़ा बेटा। और जानते हो बेटा, तुम्हारी भाभी माँ के पेट में जो तुम्हारे भैया का बच्चा पल रहा था, तुम्हारी भाभी माँ ने जन्म दे दिया है। उसी बच्चे के दूध के लिए मैं इस मंदिर पे आया हूँ बेटा। ये क्या करे बाबूजी? अरे मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी भाभी माँ दुनिया में नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि मेरी भाभी माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो जन्म ले लिया है। और आप यहाँ शिव जी के मंदिर पे दूध के लिए आए हैं। और बाबूजी, आप मदनपुर गए, भैया का बहुत पता लगाए। जब भैया आपको नहीं मिले तो आप निराश के घर पे आ गए कि मेरा बेटा दुनिया में नहीं है। नहीं बाबूजी, भैया मेरे नहीं है बाबूजी, भैया जिंदा है बाबूजी। मेरा बेटा तो बेटा है बेटा। बाबूजी, भैया से मेरी मुलाकात हो चुकी है और हम दोनों पढ़ाने के लिए रोटी के लिए गए हैं। आप बैठिए, भैया आते होंगे, आप भैया से मिलके फिर दूध लेके जाना। तो भैया सबसे पहले आप रोटी दीजिए, हम दोनों प्राणी भूखे हैं भैया। क्या बताऊं मुन्ना, रोटी के लिए तो मैं जा ही रहा था, लेकिन क्या करूं, जो साथ में मेरी औरत आई है, इसके गोद का बच्चा जो है भंवर सिंह छीन ले गया, और जिसकी वजह से मैं रोटी नहीं ला सका। लेकिन यहाँ आने पर मैं क्या देख रहा हूँ, बाबूजी यहाँ आके बैठे हैं। हाँ भैया, बाबूजी यहाँ शिव जी के मंदिर पे दूध के लिए आए थे। मैं बाबूजी को रोक रखा हूँ भैया, आप बाबूजी से मिल लीजिए
बाबूजी, देखिए मुझे गौर से और पहचानिए, मैं कहीं गए नहीं, मैं आपका बेटा कुलदीप हूँ। एक बार मुझे गले से लगा लो बाबू। खबरदार अगर कुलदीप का नाम लिया तो मेरा बेटा और कुलदीप तुम कैसे हो सकता है? अरे नालायक, सब नहीं लगती कुलदीप बनते। मेरा बेटा कुलदीप तो एक नेक इंसान था, तुम तो एक निर्दयी डाकू हो। डाकू निर्दयी होते हैं, कितनी माँ बहन की मौत का सिंदूर भी कर देते हैं, कितनी माँ की गोद सूनी कर देते हैं, कितने बच्चे को घर से बेघर कर देते हैं। अरे हरामजादा, तू मेरा बेटा कुलदीप नहीं हो सकता। क्या परमात्मा, मैं बाबूजी से बता रहा हूँ कि मैं आपका बेटा कुलदीप हूँ, तो बाबूजी कह रहे हैं खबरदार अगर मेरे बेटे कुलदीप के नाम लिया तो मेरा बेटा कुलदीप नहीं हो सकता, तू एक डाकू है। डाकू इतने नहीं होते, न मालूम कितनी माताओं की गोद को चोरी कर देते हैं, न मालूम कितनी बहनों की मां की सिंदूर को बिगा देते हैं, कितने बच्चों का घर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन नहीं बाबूजी, मैं आपका बेटा कुलदीप हूँ, और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो उस दिन की बात आप याद करिए जब आपके पास फोन आया था कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और आप भंवर सिंह को भेजने को अकेले जाने को तैयार नहीं हुआ, आप अपने पास बुला करके उसके साथ मुझे भेज दिए। तो जानते हो बाबूजी, वो लिवा गया तो मुझे भंवर सिंह मदनपुर नहीं लिवा गया, बल्कि रास्ते में गाड़ी को रोक दिया और कहने लगा कि देखो कुलदीप बाबू, ये गंगा की लहरें कैसे उठ रही है। उसके कहने पर बाबूजी, जैसे मैं गंगा की लहर की तरफ अपनी नजर उठाया और माँ को प्रणाम किया, इतने वो हरामजादा निकाला चाकू, मेरे पेट को चाकू मार दिया और अपने पैरों से ठोकर मारा, जाकर मैं दरिया में गिरा और उसी में तड़प रहा था। तो जो संदीप के साथ में सुषमा लड़की है, ये मुझे निकाल करके बाहर लाई, जो कि आज मैं दुनिया में जिंदा हूँ। बाबूजी, क्या आपकी विश्वास नहीं मैं आपका बेटा हूँ? एक बार भैया तो आपसे मिल गए, लेकिन अब्बा बहुत जल्दी दूध लेके जाओ, नहीं तो नतीजा पर जाएगा। बाबूजी, अब मैं किसके लिए दूध लेकर जाऊँ बेटा? तेरी भाभी सामने खड़ी है किराना। गलती हो गई, ओ भैया मरे नहीं है भाभी माँ, भैया जिंदा है। भैया एक बार मुझे मिला दे, बोला कोई गए नहीं, बल्कि मेरे बड़े भैया ने हमके पति कमला, अभी संदीप जो तुझसे कह रहा था वो सच कह रहा था। मैं ही तेरा पति कुलदीप हूँ।
लेकिन ये तेरी हालात को देख करके मैं खुद अपने साथ लिवा क्या लेकिन पहचान नहीं सका। मैं तेरा पति कुलदीप हुए बार बड़े समझ कर बोला। जो बात ले गया वो अपना बेटा है, वो अपना बेटा है। अपने बच्चे को बचा लो नहीं तो मार खाएगा, वो अपना बेटा है। जो खबर सिंह उठा के ले गया अपना बेटा है। तुम चिंता मत करो, संदीप ऐसा करो तो अपनी भाभी माँ को रिवा करके आओ और मैं चलकर देखता हूँ हराम ज्यादा बच्चे को लेकर कहा जाता है। वो सारा मेरे बच्चे को नहीं मार पाएगा, बल्कि हाल मेरे हाथों से खुद मारा जाए। है जो बार बार गिरा जा रहा था, आज इसी कागज के ऊपर तुम्हें इस बच्चे का बलिदान कर रहा है। बाद तुम्हारा कर्म कागज बन करके तैयार हो जाए और उसके बाद उसे पंडित बाबा बालदेव महाराज को बुलाएंगे। अच्छा सा मुहूर्त निकलवाया जाएगा और नमस्कार का जाप करवाया जाएगा, उसके बाद फिर प्रवेश किया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, आज बलिदान इस बच्चे का करूंगी और इस कुत्ते को बोटी बोटी करके खिलाऊंगी। तैयारी बनाओ, फिर मैं नंबर बोलूंगा, इस बच्चे का बलिदान तुझे अपने हाथों करना पड़ेगा। आओ तैयार हो जाओ। नंबर गांव वाले जाना कहाँ, हम तुम्हारा ओरिजिनल आदमी है। तो मेरा ओरिजिनल आदमी है, मैं तेरी ओरिजिनल औरत होगा। आप तुझे समाप्त कर दूंगा। समाप्त करने के बाद अपनी कर्मावती को लेकर के लंदन निकल जाऊंगा। वो देख मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा है, आज मैं तो सबको नहीं छोड़ूंगा रे। सारी और कर्मावती को लेकर के लंदन निकल जाऊंगा। बाबू साहब जिंदगी में तुम्हार सेवा करे, हमका मारा जी बल्कि हेलीकॉप्टर पे हम बैठाए के लिए ले चला। अब तुझको बैठने को कोई जगह नहीं है रे। अरे बैठे की जगह ना है तो प्रॉब्लम का लटकाए के ले चला। जब हेलीकॉप्टर लटके का कैसे तो ऐसे लटकावा जैसे इंडिया श्रीलंका लटकाए बा। ऐसा होला जैसे इंडिया श्रीलंका को लटकाए है तो तुम सबको एक साथ लटकाए दे रहा हूँ।